सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मुझे लगता है आज के बाद एक सवाल बंद हो जाएगा कि आप लोगों को यह शंका क्यों होती है कि ईडी के छापे के बाद आपकी पार्टी टूट सकती है, आपके विधायक टूट सकते हैं। यह शंका क्यों होती है आपके मन में? यही सवाल हमसे बार बार पूछा जाता था और पहले दिन से भी हमने कहा, एक ही बात कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई जांच का उद्देश्य नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। लेकिन याद रखना, आज इस वक्त में आम आदमी पार्टी की भी परीक्षा है, एक एक मंत्री और विधायक की भी परीक्षा है कि हम किस रूप में अपने आप को चाहते हैं कि हमें याद किया जाए, बहादुर के रूप में या कायर के रूप में। यह इतिहास दर्ज करेगा कि आप कैसे ऐसी भ्रष्ट पार्टी, ऐसी बेईमान पार्टी, ऐसी गुंडागर्दी मचाने वाली पार्टी जो देश भर में पार्टियों को तोड़ रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ऐसे दौर में आप कैसे करते हैं, यह भी तय होगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी, सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता, नड्डा जी हो, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, सब ने बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए, वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि यह भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी, पूरा देश देख लेगा। फिर उसके बाद पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात मत कहना, फिर उसके बाद चाल चरित्र चेहरे वाली बात मत कहना। फिर तो भाजपाइयों कालिक लगा के अपने चेहरे पे घूमना। तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, तुम्हारा एक ही चरित्र है, पार्टियों को तोड़ो, सरकारों को गिराओ, लोकतंत्र को खत्म करो, संविधान को खत्म करो। लेकिन तुमसे आम आदमी पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो हमारे विधायक और मंत्री हैं, ठीक है, कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, हम जानते हैं कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, कुछ लोग टूटेंगे, किसी का मनोबल कमजोर होगा, लेकिन लंबी तादाद, बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इन परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे। साथी मनीष सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी पूरी की पूरी पार्टी एकजुट है, लामबंद है। किसी को आप बताइए, हमसे सवाल पूछते थे टीवी चैनल वाले, कहां से आपके विधायकों से संपर्क कर लिया गया, किसको तोड़ने की कोशिश की गई, कैसे आप हवा हवाई बातें करते हैं? पता चल गया ना कि हम हवा हवाई बातें कर रहे थे, या भाजपा की मंशा यह थी कि केजरीवाल को गिरफ्तार करो और पार्टी को तोड़ो। हम तब भी सच थे, आज भी सच है और आगे भी सच रहेंगे और उसी सच्चाई के साथ लड़ेंगे। आतिशी जी ने जब आरोप लगाया, जब सौरभ भारद्वाज जी ने आरोप लगाया, जब यहां बार बार इन लोगों ने कहा, हमारे माननीय मंत्रियों ने, कि ये सब खेल चल रहा है बीजेपी वालों का, एक मीडिया वाला यकीन नहीं कर रहा था, सब हमसे उल्टा सवाल पूछ रहे थे। कल जब तस्वीर देखिएगा तो मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, इतना साहस जरूर दिखाइएगा कि नड्डा से पूछिएगा कि जिस व्यक्ति से
आप कह रहे थे 23 घंटे की ईडी की छापेमारी के बाद कि ये भ्रष्ट है, उसको आज आप कैसे भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना रहे हैं? यह सवाल तो बनता है मीडिया के मित्रों। और देखूंगा कल अगर ये बीजेपी में राजकुमार आनंद जी शामिल हो रहे होंगे तो आपकी ओर से ये सवाल पूछने का साहस कौन सा चैनल और कौन सा मीडिया करता है, ये जरूर हम लोग भी देखेंगे, क्योंकि सवाल तो हमसे बार बार पूछे गए। अब ये थोड़ा सा इनका देखिए, जिस दिन छापा पड़ा था, यही चलाओ, ये बीजेपी का बयान आया था उस दिन। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि आज धरने और ड्रामे का समय नहीं है, आज अपने दायित्व को निभाने का समय है, जांच में हिस्सा बनने का समय है, विक्टिमहुड कार्ड नहीं, भ्रष्टाचार का रिपोर्ट कार्ड देने का समय है। बस रोक दो। और जो पार्टी ये भ्रष्टाचार का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे थे जिस दिन ईडी का छापा पड़ा था राजकुमार आनंद पे। तो और बाकी क्योंकि सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज जी, इनको बीच बीच में जब मैं उस वक्त जेल में होता था तो जेल में टीवी जो चलती थी समाचार देखता था, बहुत सारी सच्चाई का खुलासा पहले भी ये कर चुके हैं। मैं चाहूंगा आपके सामने विस्तार से अपनी बात रखेंगे। संजय जी ने जैसा कहा, आज पार्टी के लिए वो क्षण है जिसमें कहा जाता है कि हमने कहा था, हमने बताया था, बार बार बताया था, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के पीछे पार्टी को तोड़ना और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराना ये मंशा है। और ये बार बार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे। बहुत सारे साथियों को लगेगा कि हमें राजकुमार भाई से आज बहुत नफरत है, हम उनको धोखेबाज कहेंगे, हम उनको बेईमान कहेंगे, हम उनको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। मैं मानता हूं एक परिवार चलाने वाला आदमी, बच्चे हैं, परिवार है, इज्जत है, रिश्तेदार हैं, ऐसे में ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। हर आदमी संजय सिंह नहीं है, मुझे लगता है कि वो डर गए। कई बार पार्टी कोलीग्स से ये बात कह रहे थे कि जैसे ही थोड़ा एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है। इस तरीके से एक दलित समाज से आने वाले एक चुने हुए विधायक, एक दिल्ली के मंत्री को डराया जा रहा है। आप सोचिए आम लोगों की क्या हालत होगी इस देश के अंदर जब ये चुनाव जीत जाएंगे अगर, तो ये क्या करेंगे इस देश का हाल। थोड़ी राजनीतिक बात भी करूंगा। पटेल नगर एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये बात राजकुमार आनंद जानते हैं कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, बुरी तरह से हारेंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे। वे विधायक इसलिए जीते क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़े हैं, बहुत साल कई पार्टियों में रहे, उनको पता है क्या हश्र होता है भारतीय जनता पार्टी का। इसके बावजूद उनसे रिजाइन कराया गया, पार्टी से रिजाइन किया, पद से रिजाइन किया, क्योंकि पार्टी से रिजाइन कर दिया तो वो विधायक भी नहीं रहे। कौन आदमी ऐसा करेगा? किसी को पार्टी से अगर दिक्कत भी होगी तो ये कहेगा ठीक है मैं अपना टेन्योर पूरा करता हूं, जनता के बीच में अपनी जगह बनाता हूं, टेन्योर पूरा होगा, पार्टी से रिजाइन करेंगे, जो पार्टी पसंद आएगी उससे लड़ेंगे। ये तो सुसाइड है, ये तो आग में कूदना है। कोई आदमी क्यों सुसाइड कर रहा है? उस आदमी की क्या मजबूरियां बना दी गई? आप सोचिए कितना डराया जा रहा है। आज एक चुने हुए विधायक और एक मंत्री को आज इतना डरा दिया गया कि वो आज रेजिग्नेशन करने के लिए छोटे से किसी कमरे में छुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आपने देखा ही होगा। मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी को कि आज उसने इस देश के प्रजातंत्र की वो हालत कर दी है जिस देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा
कि इस देश में लोग आजादी से जिएंगे, आजादी से सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, उस देश की हालत आज ये कर दी है कि चुने हुए मंत्री जो है इस तरह से रिजाइन कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक बार तो कामयाब हो गई। मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, डरना नहीं है। आपके सामने संजय सिंह का उदाहरण है, झूठे मामलों में फंसाया गया, 6 महीने रहे जेल के अंदर, मगर देखिए बाहर आए और शेर की तरह दहाड़ रहे। संजय सिंह बनना है, मनीष सिसोदिया बनना है, अरविंद केजरीवाल बनना है, सत्येंद्र जैन बनना है, राजकुमार आनंद नहीं बनना। हमें उनसे पूरी सहानुभूति है, मगर पार्टी में राजकुमार आनंद के लिए सहानुभूति सिर्फ इसलिए कि वो डर गए, मगर हमें राजकुमार आनंद नहीं बनना, हमें संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक इसमें जानकारी और मिली है, चाहे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, कि उनके आसपास के लोगों ने ये भी बताया कि संभवतः 12 अप्रैल का ईडी का नोटिस भी उनको मिला था। और आज तारीख कितनी है? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल। अभी मंत्रिमंडल में कौन नया मंत्री होगा? आरोप लगा के कह रहे हैं कि अब जिस सपने के साथ वो आए थे, बाबा साहब के सपने के साथ, वो आप लोगों ने पूरा नहीं तो किया। 23 घंटे की छापेमारी के बाद क्या बोला था उन्होंने, वो भी सुनाइए भाई, लाइए हम सुना देते हैं। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद हमारे साथ हैं, जिनके घर से ईडी की टीम 22-23 घंटे की छापेमारी के बाद निकली है। सुबह ईडी की टीम आ गई थी और शुक्रवार यानी कि आज सुबह ईडी की टीम निकली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। 22-23 घंटे ईडी की टीम आपके घर पे रही। जो एक सवाल उठ रहा है, कितनी चर्चा चल रही थी कि 22-23 घंटे में ईडी ने क्या ढूंढ लिया या क्या उनको मिल गया? इसका लाइव चला था। लाइव चला दे बैरल। अच्छा, मान नहीं रहा, बहादुर लगातार किए जा रहा है। रुकिए भाई, जरूर सुन के जाइए आप लोग। इतना बढ़िया सवाल आपने पूछा है। बड़े पुराने पत्रकार हैं इसमें। हाँ, अच्छा सौरभ जी, एक टेक्निकल चीज फंसेगी। अभी पहले ये सवाल होने इतनी चीजें मत फंसाओ, इसका फंस रही है ना, इसलिए जो चिंता है उस पर चिंता करो। 22-23 घंटे की छापेमारी सही, इसको के बाद टच करो। सुबह ईडी की टीम आ गई थी और शुक्रवार यानी कि आज सुबह ईडी की टीम निकली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। 22-23 घंटे ईडी की टीम आपके घर पे रही। तो पहले तो एक सवाल उठ रहा है, कितनी चर्चा चल रही थी कि 22-23 घंटे में ईडी ने क्या ढूंढ लिया या क्या उनको मिल गया? कुछ भी नहीं उनको मिला। पूरे दिन वो बार-बार उन्हीं कमरों में बार-बार जाते रहे, कुछ छुपाया होगा, कुछ तो निकलेगा आपके पास, कुछ और कैश होगा, कुछ ज्वेलरी होगी, लेकिन जो है वो है। तो उनको अंदर कुछ नहीं मिला। और अजीबोगरीब तरह के सवाल, से नाम बता देते, इन लोगों को जानते हो आप? मेरे भाई ने तो सुना ही पहली बार ये नाम। तो इस तरह से वो टाइम किल करते थे और कुछ भी नहीं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के और नेताओं के घर पर या दिल्ली सरकार के और मंत्रियों के घर पर भी ईडी ने कार्रवाई की। तो उसमें हमने देखा कि 6-7 बजे के आसपास जो है ईडी अपनी कार्रवाई करके निकल जाती है। टाइम तो वही होता आने का सुबह का, लेकिन 6-7 बजे निकल जाती है। तो उसके बाद जब 6-7 बजे से रात हो गई तो चर्चा चलने लगी कहीं आप गिरफ्तार तो नहीं हो रहे हैं। तो आपको भी लग रहा था कि गिरफ्तारी आज हो सकती है? हमें भी यही लग रहा था कि 6 बजे तक मीटिंग कर जाएगी और जब उसको उतना लेट हो गए हमें भी एक बार लगा। लेकिन आम आदमी पार्टी में आने के बाद अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ रहने के बाद ये सब चीजों से लगा था। सुन लिया आपने? तब ये बोल रहे थे 23 घंटे की छापेमारी के बाद ये बोल रहे थे। अब जो सौरभ ने कहा वो बात हो सकती है। और सब लोग बेचारे, एक स्क्रिप्ट दी हुई थी उनके हाथ में, आपने देखा होगा, एक पर्चा था, वो उस पे पर्चे पे देख देख के पढ़ रहे थे जो उनको कहा गया पढ़ने के लिए। आज की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी होगी। आप कह रहे हैं बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, बीजेपी माला पर 12 अप्रैल को बुलाया, बोल तो दिया। संजय जी उन्होंने तो मना किया साफ तौर पर, आप कह रहे हैं बीजेपी जाएंगे, वो कुछ दिन लगेंगे सर। कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो वो जिस दिन जाए उस दिन वो सवाल मेरा वाला जरूर पूछ लीजिएगा आप लोग। नड्डा जी जो भी शामिल कराएगा,
चाल, चरित्र और चेहरा, इस पे, और पार्टी विद द डिफरेंस, इस पे सवाल, न खाऊंगा न खाने दूंगा पे सवाल, ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा कि भाई इनके यहाँ तो 23 घंटे का छापा मारा, और जब छापा मारा तो मोदी जी भी बोले और नड्डा जी भी बोले और अनुराग ठाकुर भी बोले, और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी, क्या नाम उनका, सचदेवा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी भी बोले और तिवारी जी भी बोले, सब बोले। तो ऐसे ही व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में शामिल क्यों करें? जिस दिन भी करें, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा वो सवाल जरूर पूछिए। संजय जी, राजकुमार आनंद ने कोई शिकायत की थी क्या पार्टी से कभी अपने पद अभी 2 घंटे पहले तो मेरा खुद का वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है। अब मैं कैसे जान रहा हूँ? 2 घंटे पहले 2:42 पे जैसे वो बॉक्सर साहब का जो है रात में सोने के बाद सुबह हृदय परिवर्तन, तो राजकुमार आनंद जी ने अभी 2 घंटे पहले मेरा खुद का वीडियो ट्वीट किया। इसलिए जो सौरभ ने कहा कि सहानुभूति हो सकती है, परिवार है उनका, हो सकता है दबाव न झेल पाए हो, लेकिन ऐसे ही वक्त में बहादुरों की परीक्षा होती है, और आपके ऊपर जब संकट की घड़ी है तभी आपकी बहादुरी का परिचय होता है। तो अब आपको तय करना है कि किस तरह से देखें। बता रहे थे कि आपने अनरिजर्व सीट पर जो है एक दलित को टिकट दे दिया और खड़ा कर दिया लोकसभा चुनाव में, यहाँ तो आप ही ये कह रहे हैं कि दलितों को आप लोग सम्मान नहीं करते। कहा दलितों को शामिल कर लेते, फिर कॉर्नर मीटिंग होती रहती है, बुलाया नहीं। भारत के अंदर आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने बाबा साहब का संविधान अपने स्कूलों में पढ़ाने का निर्णय लिया, और हर जगह सर फोटो, हर जगह फोटो हमारे सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब की, और अनरिजर्व पे रिजर्व आदमी, अनरिजर्व पे रिजर्व, अकेले यही नहीं, कई स्टेट्स के चुनाव में हमने ये दिया। और दूसरी बात ये है कि एक चीज बताइए, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस की यात्रा फ्री, इसका लाभ सबसे ज्यादा किसको होता है? समाज के वंचित तबके को इसका सबसे ज्यादा लाभ होता है। इसलिए ये बात कहना तो स्क्रिप्टेड हो सकता है, वो मैं मानता हूं, जो बता रहे थे कि कुछ लिख के दिया गया उनको, तो उसके नाते, और वैसे भी हम लोगों से बातचीत में तो बराबर उन्होंने पार्टी की तारीफ ही की और ये कहा कि नहीं, ये पार्टी बाबा साहब के रास्ते पे चल रही है।